डॉक्टर अजीज खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। स्वागत है आपका। दिनेश सिंह भी रहेंगे, भाजपा का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। डॉक्टर अजीज खान साहब आपके पास आ रहे हैं। आज जो मेगा शो हुआ है, सीएम को आपने देखा, पीएम को आपने देखा, सुना भी होगा, अखिलेश यादव की बेचैनी तो बढ़ना लाजमी है। देखिए सफान भाई, एक बात समझ लें कि ये चुनावी वेला है जी, और जिस तरह घोषणाओं की बातें चल रही, सिलसिला चल रहा है, शिलान्यास की बात हो रही है, ये देखिए, ये प्रदेश की जनता और देश की जनता भी समझ रही है कि आज आप देखिए, ये वही माननीय मोदी जी हैं जो 5 फरवरी 2017 को भी अलीगढ़ में आए थे और उन्होंने उस वक्त वायदा किया था कि गन्ने का भुगतान 14 दिन में हम कर देंगे। साहब, एक लंबा वक्त हो गया। आप देखिए, गन्ने का भुगतान अभी भी 12,500 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। केशव प्रसाद मौर्य जी उसी मंच से उन्होंने उसी अलीगढ़ में घोषणा किया था कि किसान को जो लोन दिया जाएगा वो ब्याज से नहीं दिया जाएगा। ये घोषणा किया था। क्या स्थिति है मैं बताना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 7 सालों में 1768 प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जिसमें 925 तो जमीन पर ही नहीं उतरे। ठीक है सर, आपके पास तमाम चीजें हैं, लेकिन जमीन पर तो सर आप भी नजर नहीं आ रहे हैं। बात अब चुनावों की होने लगी है सर। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दल एक्टिव हो चुके हैं। आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपसे जवाब लूंगा, लेकिन दिनेश सिंह को लाना चाहूंगा। नहीं, मुझे कंप्लीट करें। नहीं, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ मैं आपके पास सर, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ मैं। आप वही चीजों को गिनाएंगे, मैं आ रहा हूँ एक बार। मेरी बात चलिए ठीक है, बात कर रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है, दे दिए। नो, आप मुझे 10 सेकंड दे। ये क्या बात है? 10 सेकंड मुझे कंप्लीट कर देते आप भाई। हम आपको बता रहे थे 925 जमीन पर नहीं उतरा, हम रिकॉर्ड बता रहे हैं ना, कोई बात कर रहे हैं तो ऐसे थोड़ी हवाई बात कर रहे हैं। ठीक है सर। और आप देखिए 479, आप सुनिए मेरी बात, 479 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो देर से शुरू हुए, 4.5 लाख करोड़ रुपए उसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ये है पीएम मोदी जी का घोषणा। ये सिर्फ इवेंट मैनेज करते हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं और लॉलीपॉप देने के अलावा कुछ नहीं करते। चलिए, कमी है। मैं डॉक्टर अजीज खान साहब के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर अजीज खान साहब, सन 1915 में जब पहली नवनिर्वाचित सरकार की बात हुई थी, अफगानिस्तान में जाकर इसका ऐलान किया गया था राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। हालांकि बाद में ये काम सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भी किया गया था। सुभाष चंद्र बोस को हम तमाम लोग जानते हैं, आज की नई पीढ़ी जानती है, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप साहब का नाम नहीं सुना था आज की नई पीढ़ी ने। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि भाजपा ऐसे लोगों को याद करके, चाहे वो वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हो, ठीक है, लेकिन आपसे एक स्टेप आगे रहती है? देखिए सफान भाई, आपने जो बात कही, पहले तो उसका जवाब मैं 1-2 शब्दों में दे दूं कि साहब, आपने कहा चंद्रशेखर आजाद जी, तमाम ऐसे शहीद हमारे हुए हैं जो इस मुल्क को आजाद कराने में इनका बहुत बड़ा रोल था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह भी थे सर, स्वतंत्रता सेनानी वो भी थे। मेरी बात सुनिए कि अगर इनके नाम से बन रहा है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है इस पे, लेकिन ये चुनावी वर्ष है, 4 महीने चुनाव के बचे हैं। 7 साल पहले क्यों नहीं? 4.5 साल पहले क्यों नहीं? पहला सवाल। दूसरी बात, हमें 2 बातें करनी है साहब। किसान की बात, हालांकि सर बहुत सफाई के साथ आप मेरे सवाल से बच गए। आपने ये नहीं बताया कि कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाते हैं भाजपा से। लेकिन बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर अजीज खान साहब।